इवोल्यूशन एंड मीनिंग ऑफ मनी के बाद अब हमारा जो टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ मनी। द होल फंक्शन ऑफ मनी इज बीइंग डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन एंड अदर फंक्शन। अब एक एक फंक्शन को हम डिटेल में पढ़ते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर मनी एंड बैंकिंग इन विच वी आर स्टडिंग अबाउट मनी, व्हाट इज मनी, देन फंक्शंस ऑफ मनी, मनी सप्लाई। इसी तरह हम सारा आगे जितने भी टॉपिक्स हैं उसको कवर करेंगे। आते हैं हम फंक्शंस ऑफ मनी पे। द फर्स्ट वन इज योर प्राइमरी फंक्शन, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ वैल्यू, देन सेकेंडरी स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, देन अदर फंक्शंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, लिक्विडिटी एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ वैल्यू। सो एक एक को रीड करते हैं, एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो प्राइमरी फंक्शन के अंदर आता है। सिंपल सा है, मनी एक्ट एज एन इंटरमीडिएट, ये बीच, एक तरह से इंटरमीडिएट बीच में एक है जो दो चीजों के बीच में आ रहा है। गुड्स खरीदने हैं और हम बायर है, तो मेरे बीच में मनी है, मनी देंगे, गुड्स आएगा। तो इंटरमीडिएट रोल इसने प्ले किया है। In the exchange process, it is called a medium of exchange. A person holding money can easily exchange it for any commodity or service that he or she might want. अब किसी को कुछ एक्सचेंज करना होगा, कमोडिटी खरीदनी होगी या सर्विस लेनी होगी, तो वो मनी देकर ले सकता है। दिस इज द फंक्शन ऑफ मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट फंक्शन जो प्राइमरी का है वो है यूनिट ऑफ वैल्यू। यूनिट, किसी चीज की यूनिट, जैसे किसी लिक्विड को हम लेते हैं तो उसकी यूनिट मिलीलीटर या लीटर्स होती है। इसी तरह कोई सॉलिड चीज लेते हैं तो केजी, ग्राम, टन, इस टाइप में होता है। तो मनी की भी एक यूनिट ऑफ वैल्यू है। इट इज अ स्टैंडर्ड न्यूमेरिक यूनिट, इसकी एक न्यूमेरिक यूनिट है, 1 2 3 4 100 1000 5000। यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स, सर्विस एंड अदर ट्रांजैक्शंस। जो मार्केट में सामान बिक रहा है या गुड्स सर्विसेज जो बिक रही हैं, जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, उसकी वैल्यू कौन डिफाइन करेगा? दिस मनी। सो इट इज एक्टिंग एज यूनिट ऑफ अकाउंट। नाउ द सेकेंडरी फंक्शन में पहला है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड मतलब फ्यूचर पेमेंट। A property of an asset that makes it desirable for use as a means of settling debts maturing in the future. अब मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, लोन पे ली है, अब फ्यूचर में पेमेंट करना है उस प्रॉपर्टी पे, तो हमने मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज रख लिया यहां पर कि फ्यूचर में हम इतने रुपए दे देंगे। डेफर्ड पेमेंट, पेमेंट को हमने डेफर किया बिकॉज ऑफ मनी। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। एन एसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ मनी, जो प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ मनी, सॉरी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो मनी के फॉर्म में डिसाइड होगी। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज स्टोर ऑफ वैल्यू। आप गुड्स सर्विसेज स्टोर करके नहीं रख सकते लॉन्ग टाइम के लिए, लेकिन पैसे को रख सकते हैं। अकाउंट में एक न्यूमेरिक डिजिट दिख रही है, 5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में है, तो स्टोर है ना, कहीं खराब तो नहीं हो रहा है, कहीं पेरिशेबल तो नहीं है, वो खराब हो जाएगा। सो दिस इज योर फंक्शन विच इज स्टोर ऑफ वैल्यू। तो एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिए यहां बहुत सारे इससे निकल कर आ रहे हैं, तो सबको रीड करेंगे। इनेबल्स पीपल टू ट्रांसफर परचेजिंग पावर फ्रॉम प्रेजेंट टू द फ्यूचर। पैसा स्टोर करके रख लिया हमने, फ्यूचर में हम खरीद लेंगे कोई सामान, तो ये स्टोर ऑफ वैल्यू का पहला फंक्शन। इन ऑर्डर टू बाय थिंग्स लेटर, पीपल स्टोर सम ऑफ देयर वेल्थ एज मनी। हम लोग ये पैसा जमा करके रखते हैं, सेव करते हैं, स्टोर करके रखते हैं कि फ्यूचर में कुछ खरीदेंगे, तो ये भी इसका निकल कर आ रहा है। द मनी यू प्लेस इन अ सेफ और चेकिंग अकाउंट विल बी अवेलेबल टू यू इन अ फ्यू वीक्स, मंथ, ईयर फ्रॉम नाउ। अगर हम कुछ जो पैसा है सेविंग्स में लगाते हैं या एफडी करते हैं, तो वो फ्यूचर में निकल कर आएगा। तो ये किससे रिलेट हो गया? स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट से भी रिलेट हो जाएगा। अदर मीन्स ऑफ स्टोरिंग वेल्थ, अब अदर मीन्स भी होते हैं स्टोर करने के, वैल्यू को स्टोर करने के, जो मनी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं। आर्ट, ज्वेलरी, स्टॉक्स, शेयर्स, स्टॉक के अंदर शेयर्स, डिबेंचर्स बहुत सारे होते हैं। सो दिस इज स्टोर ऑफ वैल्यू। नेक्स्ट फंक्शन इन योर सेकेंडरी इज ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू today, without extension of trade among various countries and organizations, it becomes necessary to transfer purchasing power from one place to another. कोई गुड्स हमने खरीदे हैं या हमको किसी फॉरेन, सपोज मैंने चाइना से कुछ गुड्स मंगाए और मुझे पैसा, उनको जो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू है जो मुझे पेमेंट करनी होगी, ट्रांसफर कर पाएंगे एक क्लिक में, बिकॉज ऑफ दिस मनी। मनी में एक न्यूमेरिक डिजिट है जिसकी वजह से हमको वो बताएगा इतना न्यूमेरिक वैल्यू आप हमें ट्रांसफर करिए, तो ट्रांसफर करना बहुत इजी होता है, आजकल तो ऑनलाइन होता है। दिस इज योर फंक्शन ऑफ मनी इन विच
द फंक्शन इज योर ट्रांसफर ऑफ वैल्यूज को ट्रांसफर कर सकते हैं, गुड्स मंगा लीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए. So this is your all about secondary function. Now the last one is other functions, in which the first is distribution of national income, then the liquidity function. Distribution of national income read करते हैं, ये ध्यान से देखिएगा. Money facilitates the distribution of national income among various productive and non-productive पर्पस. जो मनी है वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को फैसिलिटेट करता है. पूरी कंट्री में अगर वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो प्रोडक्टिव नॉन प्रोडक्टिव वे में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ मनी. इन द मॉडर्न वर्ल्ड पीपल ज्वाइन टुगेदर टू रन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. मॉडर्न वर्ल्ड में लोग मिलकर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं. मैनी पीपल कॉन्ट्रीब्यूट देयर मनी, efforts, skills and space etc. When that business organization make profit, it should be divided as per the proportion of efforts, skills, money put in all those who are involved. देखिए इसको बहुत अच्छे से समझा रहे हैं. कोई एक बिजनेस स्टार्ट होता है, 5 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो पांचों की मेहनत लग रही है, पैसा लग रहा है, एफर्ट लग रहा है. अब जब प्रॉफिट होगा तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा ना सब में. इसी तरह कंट्री में जो वेल्थ होगी उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा सब में. तो अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, किसके एफर्ट को कितना रुपए दें, कितना रुपए दे, आ गया ना, देखिए वहां पे. तो मनी यहां बीच में आ रहा है, मनी हेल्प कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन में नेशनल इनकम को. सो दिस इज योर आई थिंक दिस सॉरी फॉर दिस इज योर अदर फंक्शन इन विच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम वाज द हेडिंग. एंड द लास्ट इज लिक्विडिटी फंक्शन ऑफ मनी. अनदर फंक्शन लिक्विडिटी ऑफ मनी इज एडेड दीज डेज. अब ये लिक्विडिटी भी एक आ गया है नया फंक्शन, जो देखते हैं क्या है. मनी इज परफेक्टली लिक्विड. लिक्विड मीन्स अकाउंटेंसी में लिक्विड का मतलब होता है जो तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाए, जो तुरंत रेडली हैंड में हो हमारे. लिक्विडिटी मीन्स कन्वर्टेबिलिटी इनटू कैश. देखिए आ गया. Thus the ability to convert an asset into money quickly and without loss of value is called liquidity of asset. कोई सपोज कोई बिल्डिंग है, उसको कोई खरीदना चाह रहा है और उसको उसकी वैल्यू पता है, उस बिल्डिंग को कैश में कन्वर्ट करना है, बेचना चाह रहा है, तो मनी आ गया ना, तुरंत लिक्विड हो गया, कैश में मिल गया पैसा. सो दिस इज ऑल अबाउट योर फंक्शंस ऑफ मनी. आगे हम और भी टॉपिक्स मनी इन बैंकिंग के कवर